होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई होप आपका सभी का साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब बारी है एसएस की। एसएस के एग्जाम में आपके पास सबसे इजी पोर्शन है मैप्स। 5 मार्क्स के मैप आने हैं, जिसमें से 2 मार्क्स का हिस्ट्री का मैप आना है और सबसे आसान हिस्ट्री का मैप है। सिर्फ 2 मैप ध्यान रखने हैं, उसमें भी गिने चुने एरियाज याद रखने हैं और 2 में से 2 मार्क्स अपने पक्के कर लेने हैं। सो आज हम करेंगे हिस्ट्री का मैप। जो फर्स्ट मैप है हिस्ट्री का, इसमें आपने सिर्फ 3 लोकेशन याद रखनी है। मैप है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस के बारे में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस हुए थे, 3 सेशंस याद रखने हैं, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। इन 3 में से एक क्वेश्चन 100% आना है। कलकत्ता सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, नागपुर सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, मद्रास सेशन हुआ था 1927 में। लोकेशन देख लेते हैं। कलकत्ता हमें पता है, कोलकाता वेस्ट बंगाल यहाँ पर है। एक ही तो लोकेशन है, लर्न करना बहुत आसान है। कलकत्ता अगर यहाँ पर लोकेटेड होता है और आपको ये पूछा जाता है ये कौन सा एरिया है, इजिली बता दोगे कलकत्ता। ईयर लिखा होगा और मंथ लिखा होगा। सितंबर 1920 में कौन सा सेशन हुआ था, आपने सिंपली मैप पर कलकत्ता सेशन लिख देना है। देन सेकंड नागपुर। नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, ये लोकेट हुआ आएगा आपको, बस आपको नागपुर लिखना है। थर्ड मद्रास, हमें पता है साउथ इंडिया में है, मद्रास 1927। ये तीनों लोकेशंस अच्छे से अभी लर्न कर लो, क्योंकि अगर अभी लर्न नहीं करी फिर कब करोगे। इन तीनों की एक एक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। कलकत्ता 1920 सेशन में हुआ क्या था। कलकत्ता 1920 में जो कांग्रेस है उसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को पास करने का रेजोल्यूशन दिया था। मतलब सिर्फ एक प्रपोजल था कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पास करना है। पास हुआ नहीं है अभी, सिर्फ उसका एक प्रस्ताव रखा गया। अगले सेशन नागपुर सेशन 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब एनसीएम लागू हो गया, इंप्लीमेंट हो गया। तो ये जो सेशन था उसमें एनसीएम इंप्लीमेंट हो चुका था। और जो ये थर्ड सेशन था मद्रास 1927 वाला, इसमें साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया गया था बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसी सेशन में फर्स्ट टाइम था कि जो कांग्रेस है ना, उसने पूर्ण स्वराज की कॉल दी थी। तो इसमें आपने सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, कलकत्ता, नागपुर, मद्रास। देखो कलकत्ता सबसे पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और 1920 सितंबर 1920 सबसे पहले आता है। तो कलकत्ता सितंबर 1920 वाला है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले, और सितंबर 1920, दिसंबर 1920 और 1927 इसमें से सितंबर 1920 पहले। ठीक है। अगला एन डी, नागपुर वाला दिसंबर में हुआ था 1920 सेम ईयर में। बचा क्या, मद्रास। मद्रास वाला 1927 में हुआ था। अब देख लेते हैं सेकंड मैप। नेक्स्ट मैप जो आपने याद रखना है, इंपोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो इंपोर्टेंट सेंटर्स हैं, टोटल 6 सेंटर्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में है। बी से बिहार, सी से चंपारण, बी सी। ठीक है। मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स ने मूवमेंट किया था कहां पर, चंपारण में। नेक्स्ट खेड़ा इन गुजरात, यहाँ पर पीजेंट्स ने सत्याग्रह किया था अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। अहमदाबाद, ये भी गुजरात में है। खेड़ा भी गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है। यहाँ पर कॉटन मिल वर्कर्स ने सत्याग्रह किया था। अमृतसर, वेल नोन जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर। तो जो लोकेट करना होगा, जलियांवाला बाग इंसिडेंट कौन से जगह पर हुआ था, अमृतसर। नेक्स्ट दांडी, सभी बच्चों को याद होता है सॉल्ट लॉ। दांडी इन गुजरात, यहाँ पर गांधी जी ने सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। देन लास्ट चोरी चोरा। चोरी चोरा इंसिडेंट यूपी में हुआ था, जहां पर एक वॉयलेंस हो गया था, जिसकी वजह से गांधी जी को लगा कि अभी हम नॉन वॉयलेंट मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है, तो एनसीएम को कोल्ड ऑफ कर दिया गया था बाय गांधी जी। अब इन 6 पॉइंट्स के मैप में लोकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट चंपारण बिहार, बिहार में है। ये रहा, बिहार में एक ही लोकेशन है चंपारण, जहां पर इंडिगो प्लांटर्स ने मूवमेंट किया था। नेक्स्ट खेड़ा, खेड़ा इन गुजरात। ये तीनों जगह ना गुजरात वाली है। पहले ये देखो खेड़ा, इधर अहमदाबाद और नीचे दांडी। खेड़ा, अहमदाबाद, दांडी। कौन कौन से मूवमेंट हुए थे, खेड़ा में पीजेंट सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स ने सत्याग्रह किया था, और दांडी गुजरात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था सॉल्ट लॉ ब्रेक करके। एक रह गया अमृतसर, अमृतसर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। चोरी चोरा यूपी में है, यूपी चोरी चोरा, जहां पर एनसीएम मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है वो डिस्कस कर लेते हैं। 37th क्वेश्चन होगा, जो ए पार्ट है इसका वो हिस्ट्री का होगा, बी पार्ट है ज्योग्राफी का होगा। ए पार्ट में आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, दोनों के आंसर्स आपने अपने मैप पर लिखने हैं, और मैप को आपने अपने आंसर शीट के साथ टैग करना है, टाई करना है। तो ये टाई बहुत ध्यान से करना। आपका
मैप आंसर बुकलेट के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बाकी टीचर्स आपकी वहां पर हेल्प करेंगे कैसे टाइप करना है। क्वेश्चन है, टू प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। दो प्लेसेस है ए और बी, इनको यहाँ पर लेबल किया गया है। देखो ये ए रहा और ये रहा बी। आइडेंटिफाई देम, क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन ड्रॉन नियर देम। जो ये लाइन बनी हुई है यहाँ पर आपने इनके करेक्ट नेम लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर पीजेंट सत्याग्रह टुक प्लेस। कहाँ हुआ था पीजेंट सत्याग्रह, याद करो, खेड़ा इन गुजरात। तो ए पार्ट आंसर क्या लिखोगे, खेड़ा और ब्रैकेट में गुजरात। सिर्फ गुजरात लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, लोकेशन जरूर मेंशन करनी है। प्लेस थी खेड़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन विच टुक प्लेस इन सितंबर 1920, सबसे पहला वाला था सितंबर 1920, कैलकाटा। सो आंसर इज कैलकाटा सेशन ऑफ सितंबर 1920। लोकेशन लिखनी थी कैलकाटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्लेसेस ए एंड बी हैव बीन मार्क्ड ऑन द गिवन आउटलाइन मैप, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स इन द लाइन ड्रॉन नियर देम। ये रहा ए, ये रहा बी। देखते हैं ए क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दिस प्लेस इन 1920। अब आप सोचोगे 1920 में तो दो नेशनल कांग्रेस सेशन हुए थे, तो ये कौन से वाला है। याद करो लोकेशन, लोकेशन देखो वेस्ट बंगाल है ना। कौन सा सेशन था वेस्ट बंगाल वाला, कैलकाटा। सो अगर आपको उन्होंने मंथ नहीं भी दिया, लोकेशन देखकर आपने अंदाजा लगा लिया, इट इज कैलकाटा। सितंबर 1920 में कैलकाटा में कांग्रेस का सेशन हुआ था। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सोल्ट लॉ। कहां पर ब्रोक किया था सोल्ट लॉ, यस दांडी गुजरात। क्या लिखना है, दांडी और ब्रैकेट में गुजरात। सो इतना सा काम करना है, आपको लोकेशन लेबल करी हुई आएगी, आपने उसका नाम लिखना है, बस काम खत्म। हिस्ट्री के मैप में तो बहुत इजी, फ्री के 2 मार्क्स है। सो आई होप आपको हिस्ट्री का मैप लर्न हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो दोबारा से फर्स्ट और सेकंड मैप देखो और इन 2 नंबर को अपने पक्के कर लो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के मैप के साथ। टिल देन हैप्पी लर्निंग।